ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के दिव्य चैप्टर मनुष्य का यथार्थ स्वरूप, जिसके 8 एपिसोड हो चुके हैं। आज 9th एपिसोड में बात कर रहे थे परमार्थिक सत्ता की। स्वामी जी लिखते हैं, हम अभी तक व्यक्ति या मैं नहीं हैं। हम इस व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वह अनंत है। वही मनुष्य का प्रकृत स्वरूप है। जिनका जीवन संपूर्ण जगत को व्याप्त किए हुए है, वे ही जीवित हैं। और हम जितना ही अपने जीवन को शरीर आदि छोटे छोटे सअंत पदार्थों में बद्ध करके रखेंगे, उतना ही हम मृत्यु की ओर अग्रसर होंगे। जितने क्षण हमारा जीवन समस्त जगत में व्याप्त रहता है, दूसरों में व्याप्त रहता है, उतने ही क्षण हम जीवित रहते हैं। इस क्षुद्र जीवन में अपने को बद्ध कर रखना तो मृत्यु है, और इसी कारण हमें मृत्यु भय होता है। मृत्यु भय तो तभी जीता जा सकता है जब मनुष्य यह समझ ले कि जब तक जगत में एक भी जीवन शेष है, तब तक वह भी जीवित है। जब वह कह सकता है कि मैं सब वस्तुओं में, सब देहों में, सब प्राणियों में वर्तमान हूं, मैं ही जगत हूं, संपूर्ण जगत मेरा ही शरीर है, जब तक एक भी परमाणु शेष है, तब तक मेरी मृत्यु कहां? कौन कहता है कि मेरी मृत्यु होगी? तभी यह निर्भीक अवस्था आ सकती है। सतत परिणामशील वस्तुओं में अविनाशित्व खोजना भारी भूल है। एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने कहा है कि आत्मा अनंत है, इसलिए आत्मा ही अविभाज्य व्यक्तित्व हो सकती है। अनंत का विभाजन नहीं किया जा सकता, अनंत को खंड खंड नहीं किया जा सकता। वह सदा एक अविभक्त समष्टि स्वरूप अनंत आत्मा ही है, और वही आत्मा का यथार्थ मैं है। वही प्रकृत मनुष्य है। मनुष्य के नाम से जिसको हम जानते हैं, वह इस मैं को व्यक्त करने में, अभिव्यक्त करने में प्रयत्न का फल मात्र है। क्रम विकास आत्मा में नहीं है। यह तो सब परिवर्तन, यह जो सब परिवर्तन हो रहा है, बुरा व्यक्ति भला हो रहा है, पशु मनुष्य हो रहा है, यह सब कभी आत्मा में नहीं होता। कल्पना करो कि एक पर्दा मेरे सामने है और उसमें एक छोटा सा छिद्र है, जिसमें से मैं केवल कुछ चेहरे देख सकता हूं। यह छिद्र जितना बड़ा होता जाता है, मेरे सामने का दृश्य उतना ही अधिक मेरे सम्मुख प्रकट होता जाता है। और जब यह छिद्र पूरे पर्दे को व्याप्त कर लेता है, तब मैं तुम सबको स्पष्ट देख लेता हूं। यहां पर तुम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तुम जो थे वही रहे। केवल छिद्र का
क्रम विकास होता रहा और उसके साथ साथ तुम्हारी अभिव्यक्ति क्रमशः अधिक होती रही। आत्मा के संबंध में भी यह बात है। तुम पहले से ही मुक्त स्वभाव और पूर्ण हो। पूर्णत्व को प्रयत्न करके मिलना नहीं पड़ता। धर्म, ईश्वर या परलोक संबंधी ये सब धारणाएं कहां से आई? मनुष्य ईश्वर ईश्वर करता क्यों घूमता फिरता है? सभी देश में, सभी समाजों में मनुष्य क्यों पूर्ण आदर्श का अन्वेषण करता फिरता है, भले ही वह आदर्श मनुष्य में हो अथवा ईश्वर में या अन्य किसी वस्तु में? इसलिए कि वह भाव तुम्हारे ही भीतर वर्तमान है। वह थी तुम्हारे हृदय की धड़कन और तुम उसे नहीं जानते थे। तुम सोचते थे कि बाहर की कोई वस्तु यह ध्वनि कर रही है। तुम्हारी आत्मा में विराजमान ईश्वर ही तुम्हें अपना अनुसंधान करने को, अपनी उपलब्धि करने को प्रेरित कर रहा है। यहाँ वहाँ, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, स्वर्ग में, मृत्यु में, विभिन्न स्थानों में अनेक उपायों से अन्वेषण करने के बाद अंत में हमने जहां से आरंभ किया था वहीं अर्थात अपनी आत्मा में ही हम एक चक्कर पूरा करके वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि जिसकी हम समस्त जगत में खोज करते फिर रहे थे, जिसके लिए हम मंदिरों, गिरजाघर में जा जाकर कतार होकर प्रार्थना की, आंसू बहाए, जिसको हम सुदूर आकाश में मेघ राशि के पीछे छिपा हुआ अव्यक्त और रहस्य में समझते रहे, वह हमारे निकट से भी निकट है, प्राणों का भी प्राण है, हमारा शरीर है, हमारी आत्मा है। तुम ही मैं हो, मैं ही तुम हो। यही तुम्हारा स्वरूप है। इसी को अभिव्यक्त करो। तुम्हें पवित्र होना नहीं पड़ेगा। तुम तो स्वरूपतः पवित्र ही हो। तुम्हें पूर्ण होना नहीं पड़ेगा। तुम तो स्वरूपतः पूर्ण ही हो। सारी प्रकृति देश कालातीत सत्य को पर्दे के समान ढाकी हुई है। तुम जो कुछ भी अच्छा विचार या अच्छा कार्य करते हो, उससे मानो वह आवरण धीरे धीरे छिन्न होता रहता है और देश कालातीत वह शुद्ध स्वरूप अनंत स्वयं अभिव्यक्त होता रहता है। ओम शांति शांति शांति।